दारा शिकोह कोई साधारण राजा नहीं था, बल्कि वो एक शहजादा था जिसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन समय ने एक ऐसी करवट ली जिसने पूरे इतिहास को बदल डाला। अपने ही भाई औरंगजेब के बेइंतहा नफरत ने उसे जंग के मैदान में खड़ा कर डाला। सेना बड़ी थी, हौसले बुलंद थे, युद्ध लगभग जीता जा चुका था, लेकिन एक शख्स की गद्दारी ने दारा शिकोह को इतिहास का हारा हुआ राजा बना डाला। कहा जाता है ना, जब गद्दार कोई अपना ही हो तो बड़ी से बड़ी जीती हुई जंग भी इंसान हार जाता है। आज हम इस वीडियो में दो ऐसे सच से पर्दा हटाएंगे जिसे अक्सर किताबों में दरकिनार कर दिया जाता है। पहला ये कि आखिर दारा शिकोह के साथ गद्दारी किसने की, और दूसरा ये कि वो जंग जो दारा शिकोह जीत चुका था, उसी जंग में दारा शिकोह की इतनी बुरी शिकस्त कैसे हुई और वो मैदान को छोड़कर भाग क्यों गया। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। सितंबर 1657 को शाहजहां की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही शाहजहां के बेटों में राजगद्दी को लेकर खूनी जंग शुरू हो गई। जहां एक तरफ दारा शिकोह अपने पिता का सबसे बड़ा और आज्ञाकारी बेटा था, वहीं औरंगजेब जो उस वक्त दक्कन में कार्यरत था ठीक उसके विपरीत था, जिसके कारण राजगद्दी की जंग रिश्तों में खूनी जंग की बगावत लाने वाली थी। दारा शिकोह एक नेक, दरियादिली और बहादुर राजा था, मगर साजिशें रचने में और उसे भांपने में वो पीछे रह गया। वहीं औरंगजेब रणनीति और जालसाजी में महारत हासिल की हुई थी, जिसकी कल्पना शायद शाहजहां भी नहीं कर पाया। जहां औरंगजेब अपनी गहरी रणनीति और जालसाजी के तहत भाई मुराद बख्श और कई सारे सीनियर ऑफिसर्स जैसे मीर जुमला, नासिर खान, नजाबत खान, काजी निजाम, मोहम्मद ताहिर, मुल्तफत खान को अपने खेमे में करने में कामयाब हो जाता है, वहीं दारा शिकोह के कैंप में कार्यरत सीनियर ऑफिसर्स में भी औरंगजेब अपनी सेंध लगा चुका था। अब दारा शिकोह के कैंप में कई गद्दारों के बीच एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिस पर दारा शिकोह आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन वो शख्स दारा शिकोह के पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार बैठा था। दारा शिकोह से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि उसने अपने बेटे सुलेमान शिकोह को और उसके साथ कई सारे जाबाज ऑफिसर्स को शाह शुजा को रोकने के मकसद से दूर भेज चुका था, जो कि इस जंग में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते थे। दारा शिकोह अपने हाथी फतेहगंज पर सवार होता है, साथ ही साथ कदमों से कदम मिलाते हुए उसके भारी सेना उसके साथ अपना कमान लिए तैयार बैठे थे। वहीं औरंगजेब और उसकी सेना कई मीलों का रास्ता तय करते हुए आई थी, जिसके कारण उसकी सेना थकावट से चूर हो चुकी थी। इसकी खबर मिलते ही दारा शिकोह के जनरल इब्राहिम खान के द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है कि ये उनके पास सुनहरा मौका है कि वो अपने 12,000 घुड़सवारों के साथ थके हारे औरंगजेब और उनके सैनिकों पर टूट पड़ने की इजाज़त दें। इसकी इजाज़त भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन तभी गद्दार खलीलुल्लाह खान की एंट्री होती है। दारा शिकोह को नसीहत देते हुए वे कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उसकी सेना कमज़ोर हो जाएगी और उसके जीतने के आसार कम हो जाएंगे। जी हाँ, वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि दारा शिकोह का भरोसेमंद सीनियर जनरल खलीलुल्लाह खान होता है, जो दारा शिकोह के पाले में ही रहकर हर हाल में औरंगजेब की जीत सुनिश्चित करना चाहता था। अब सिलसिला शुरू होता है उन गद्दारों का जो खंजर लिए दारा शिकोह के पीछे पड़े थे, वो भी उसके अपने सगे बनकर। दारा शिकोह को दोबारा खबर मिलती है कि औरंगजेब के कई सारे आर्टिलरीज एंड बैगेज अभी तक नहीं पहुँचे हैं और ऊपर से उसकी सेना बदहाल पड़ी है। दारा शिकोह तुरंत आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन दोबारा गद्दारों के द्वारा ये बोलकर उसे रोक लिया जाता है कि नक्षत्र के हिसाब से
ये वक्त और ये दिन जंग के लिए बेहतर नहीं है, तो उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और भरोसा दिलाता है कि वो तो जंग जीत ही जाएगा, क्योंकि उसके पास विशाल सेना और आर्टिलरीज है। दारा सिंह को बिना सोचे कि उसे हार के लिए तैयार किया जा रहा है, उसी के खुद के गद्दारों के द्वारा वो उनकी बातों को मान लेता है और पीछे हट जाता है। गद्दारों के द्वारा औरंगजेब के साथ ये संधि की गई थी कि जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब उसके द्वारा कैनन से 3 डिस्चार्ज किए जाएंगे, ताकि तभी वो दारा शिकोह को जंग के लिए आगे भेजे। इसलिए 3 जून 1658 को भी दारा शिकोह को उनके द्वारा रोक लिया जाता है, ये बोलकर कि अभी बारिश हो रही है, इसलिए उसे अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दारा शिकोह, जिसे इतने बड़े जंग का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उसने कभी ऐसा जंग लड़ा था जिसका पूरा फायदा गद्दारों के द्वारा उठाया जाता है, तभी 3 जून के आधी रात को औरंगजेब के द्वारा 3 कैनन डिस्चार्ज किए जाते हैं, जो कि सिग्नल होता है गद्दारों के लिए कि अब औरंगजेब पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार हो चुका है। समूरगढ़ का मैदान अब जंग का मैदान बनने के लिए तैयार हो चुका था। दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूटने के लिए तैयार हो चुकी थी। दारा शिकोह अपनी भारी भरकम सेना के साथ हाथी पर सवार आगे बढ़ रहा था, वहीं औरंगजेब भी अपनी सेना के साथ तैयार हो चुका था। दोनों तरफ से बारूद की गोले घमासान मचाने लगी, एक के बाद एक गोले बरसाए जाने लगे। इसी बीच औरंगजेब की सेना बिखरने लगी। सेना का बहुत बड़ा भाग इस घमासान में खत्म हो चुका था। ऐसा देखते ही खलीलुल्लाह खान को ये चिंता सताने लगती है कि दारा शिकोह कहीं ये जंग जीत ना जाए। खलीलुल्लाह खान दारा शिकोह के पास जाता है और कहता है, आपने बिना एक सेना गवाई केवल आर्टिलरीज की मदद से औरंगजेब की सेनाओं के परखच्चे उड़ा दिए और अब बहुत ही कम जोर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इस युद्ध को जीतने के करीब हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब तो खानों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए और हमें खुद आगे बढ़कर लोगों को मौत के घाट उतारना चाहिए। नासमझ दारा बाकी सभी सुप्रसिद्ध जनरल की बातों को दरकिनार करते हुए खलीलुल्लाह खान पर पूर्ण भरोसा जताते हुए आगे बढ़ता है। उधर औरंगजेब की सेना की तरफ से लगातार तोपखानों से आग के गोले बरसाए जा रहे थे, जिससे दारा शिकोह की सेना बिखरने लगती है। दारा शिकोह उनका हौसला बुलंद करवाता है और आगे बढ़ने का आह्वान करता है। हालांकि दारा शिकोह की ये गलती उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाती, लेकिन उसके कई सारे सेना मारी जाती है। बावजूद इसके रुस्तम खान और छत्रसाल रॉय दारा शिकोह के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। उन तीनों की प्रतिभा और उनका शौर्य इतना अनोखा था कि उनकी तलवार की धार सीधे औरंगजेब के कैंपों तक जा पहुंची, जहां उनकी धार तलवार से औरंगजेब की सेना कटती चली गई। अब दारा शिकोह का एक ही लक्ष्य था, औरंगजेब को खत्म करने का, लेकिन दारा शिकोह के द्वारा उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती दोहराई जाती है, जिसमें वो थकावट से चूर होने के कारण विश्राम लेने का फैसला लेता है और यही गलती आगे चलकर उसके लिए मौत का रास्ता खोलती है। इसी विश्राम के बीच दारा शिकोह को ये खबर मिलती है कि उसके जाबाज छत्रसाल रॉय नजावत खान के द्वारा मारे गए और रुस्तम खान भी सुल्तान मोहम्मद के साथ लड़ते हुए मारा गया। इसके अलावा जो और सबसे दुखद खबर आती है वो ये कि राजपूत राजा राम सिंह राठौड़, जिसने औरंगजेब की सेना के परखच्चे उड़ा रखे थे, मुराद बख्श को भी घुटनों पर ला दिया था, वो अंततः मारा गया। दारा शिकोह के साथ साथ उसके मारे गए तीनों महारथियों ने औरंगजेब की सेना का ऐसा हश्र कर दिया था कि अब दारा शिकोह के लिए जीत ज्यादा दूर के मेहमान नहीं थी। दारा शिकोह पूरी ताकत के साथ मुराद बख्श को खत्म करने के मकसद से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि मुराद बख्श अगर मारा गया तो औरंगजेब को पकड़ना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक बार दोबारा इस जीती हुई बाजी को पलटने के लिए गद्दार खलीलुल्लाह खान तैयार बैठा था।
खलीलुल्लाह खान औरंगजेब को पकड़ने के अच्छे अवसर का बहाना बनाते हुए दारा शिकोह के पास पहुंचता है और बोलता है, इससे पहले मैं कई सारी लड़ाइयाँ और अभियानों में रहा हूँ, योद्धाओं के शक्तिशाली कार्यों को भी देखा है, लेकिन आपके जैसा शक्तिशाली और महामहिम जैसे किसी राजकुमार के बारे में कभी नहीं सुना, जो पहली बार युद्ध के मैदान में होने के बावजूद इतने वीर तरीके से लड़ा हो। दुनिया को आपके गुणों को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक चीज बची है और वो है औरंगजेब को पकड़ना। इसलिए राजकुमार तुरंत आगे बढ़िए और औरंगजेब, जो कि थोड़े बहुत सैनिकों के साथ ही हमें दिखाई दे रहा है, उसे धर दबोचिए। लेकिन इसके लिए आपको अपने हाथी से उतरना होगा और घोड़े पर सवार होना होगा और खुद ही घुड़सवार सेना के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें आपका पूरा सहयोग मैं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे दारा शिकोह की बेवकूफ़ी कहें या नासमझी या नादानी, इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए पैरों को खुद औरंगजेब ही कुचल डालता है और गद्दार खलीलुल्लाह खान की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर डाला। उसे इस बात का ज्ञात ही नहीं था कि जो सैनिक उसके साथ लड़ रहे हैं, अगर वो उसे हाथी पर नहीं देखेंगे तो वो ये मान बैठेंगे कि उसका राजा मर चुका है और इस युद्ध का अब कोई मतलब नहीं बनता, जिसके कारण उसकी भारी सेना और योद्धा बिखरते चली जाती। उसकी नादानी ने उसके पूरी सेना का मनोबल तोड़ डाला। हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होने के चंद मिनटों में ही दारा शिकोह को ये समझ में आ चुका था कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब वो चाह कर भी अपनी गलती को नहीं सुधार सकता था। और वहीं दूसरी तरफ खलीलुल्लाह खान दारा शिकोह के उतरते ही अपने पाले को बदल लेता है और अपनी सेना के साथ औरंगजेब के पाले में जाकर खड़ा हो जाता है। दारा शिकोह की सेना अब बिखर चुकी थी और खलीलुल्लाह खान ने अपनी गद्दारी का प्रमाण भी खड़ा कर दिया था। अपनी हार सुनिश्चित होता देख दारा शिकोह मैदान छोड़ने का फैसला लेता है और वहां से आगरा की तरफ आगे बढ़ता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दारा शिकोह को औरंगजेब ने अलग अलग जगह से खदेड़ा और अंततः उसे मौत के घाट उतार डाला। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।